अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, JUI के रहनुमा और साबिक वजीर हाउसिंग अकरम खान दुरानी के खिलाफ नेब का जो केस है उसकी समाअतों का सिलसिला जारी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक ख़त लिखा है वजारत हाउसिंग को, क्योंकि नेब तफ्तीश कर रहा है अकरम खान दुरानी के ख़िलाफ़ और मुकदमा चल रहा है। लेकिन आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रजिस्ट्रार ने ख़त लिखा है वजारत हाउसिंग को और उनसे तफसीलात मांगी हैं कि अकरम खान दुरानी के ख़िलाफ़ जो नेब का केस है कि उन्होंने जजेस को घरों की अलाटमेंट जो है वो गैर कानूनी तौर पर की थी और रूल्स की कवानीन की खिलाफ वर्जी की गई थी, तो उसकी तफसीलात उनसे तलब की हैं और समाअत गुज़श्ता रोज़ हुई थी। आज फिर ख़त लिखा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीरी एक हुक्मनामा भी जारी किया है जो नेब की रिपोर्ट की बुनियाद पर जारी किया है। नेब ने अकरम खान दुरानी के ख़िलाफ़ एक रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश की और इस्लामाबाद हाई कोर्ट को इस्तदा की चीफ जस्टिस अतर बिन अल्लाह को कि इस रिपोर्ट को खुफिया रखा जाए। चीफ जस्टिस ने इस पर बरहमी का इजहार किया और नेब से मालूम किया कि इसको क्यों खुफिया रखा जाए, इसमें ऐसा क्या है जो आप खुफिया रखना चाह रहे हैं। तो इसको अदालत को मुतमईन नहीं कर सके नेब के जो हुकाम थे, तफ्तीशी अफसर और प्रोसिक्यूटर। अदालत ने यह हुक्म दिया है कि इस रिपोर्ट को आम किया जाए, पब्लिक किया जाए। तो इस हवाले से जो डिटेल है वो आपके साथ शेयर करूंगा केस के हवाले से कि क्या कुछ हुआ गुज़श्ता रोज़ की समाअत में, आज ख़त में क्या लिखा है अदालत ने और जो हुक्मनामा अदालत ने जारी किया है उसमें क्या लिखा है। लेकिन डिटेल में जाने से पहले दोस्तों से गुजारिश होगी कि जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली जो अपडेट्स हैं वो भी आपके साथ शेयर होती रहें। और अगर प्रोग्राम अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें। तो व्यूअर्स, आज जो ख़त लिखा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने वजारत हाउसिंग के सेक्रेटरी को, उसमें उनसे तफसीलात मांगी हैं अदालत ने और उनको ये कहा गया है कि जो जजेस को घरों की अलाटमेंट हुई है, चीफ जस्टिस के लिए कहा गया है उनको कि ख़त में लिखा गया है कि चीफ जस्टिस के इल्म में आया है कि जजेस को और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को और सुप्रीम कोर्ट के जो मुलाजमीन हैं, जुडिशल जो अफसरान हैं, उनको घरों की जो अलाटमेंट है वो गैर कानूनी तौर पर की गई है। उसमें कवायद की, रूल्स की खिलाफ वर्जी की गई है और घरों की अलाटमेंट में 2002 का जो कानून है उसकी खिलाफ वर्जी हुई है। तो इसकी खिलाफ वर्जी नहीं होनी चाहिए और यानी कानून की खिलाफ वर्जी करके घरों की अलाटमेंट न की जाए, ये अदालत ने ख़त में लिखा है। और घरों की जो अलाटमेंट है उसकी मुकम्मल तफसीली रिपोर्ट भी अदालत ने सेक्रेटरी हाउसिंग से तलब कर ली है। गुज़श्ता रोज़ जो समाअत हुई थी उस पर फिर अदालत ने हुक्मनामा भी अपना जारी किया था। समाअत में ये हुआ कि एक तो अकरम खान दुरानी की जो अबूरी ज़मानत है वो अदालत ने 8 अप्रैल तक उसमें तोसी दे दी और 8 अप्रैल तक जो समाअत है वो भी मुलतवी कर दी। चीफ जस्टिस अतर बिन अल्लाह उनकी सरबराही में 2 रुकनी बेंच जो है हाई कोर्ट इस्लामाबाद का वो इस केस की समाअत कर रहा है और नेब ने इस पूरी जो घरों की अलाटमेंट के हवाले से जो तफ्तीशी जो तहकीकाती रिपोर्ट है वो अदालत में पेश की चीफ जस्टिस के सामने और अदालत से इस्तदा की कि इस रिपोर्ट को खुफिया रखा जाए। अदालत ने रिपोर्ट, चीफ जस्टिस ने रिपोर्ट अतर बिन अल्लाह ने ये रिपोर्ट पढ़ी और उसके बाद नेब के हुकाम से ये मालूम किया कि इसमें ऐसा क्या है जो इसको खुफिया रखा जाए। क्या आप समझते हैं कि हम इसको खुफिया रखना चाह रहे हैं? तो इसमें तो हाई कोर्ट के जजेस के नाम शामिल हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो मुलाजमीन हैं उनके भी नाम शामिल हैं। तो इसमें है क्या जो खुफिया रखने की इस्तदा की जा रही है? और ये भी चीफ जस्टिस ने पूछा कि ये भी बताया जाए कि जस्टिस आमिर फारूक जो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं
उनको घर की जो अलाटमेंट है वो कब हुई और कैसे हुई, किस रूल के तहत हुई। तो नेब के तफ्तीशी अफसर ने चीफ जस्टिस को बताया कि ये रूल 67 है, उसके तहत हुई है। चीफ जस्टिस ने फिर कहा कि आप अब अदालत को ब्लैकमेल करना चाहते हैं। बड़ा शदीद बरहमी का इजहार किया चीफ जस्टिस ने, और ये भी कहा कि मुझे अलाटमेंट हुई थी 18 अप्रैल 2019 को, तो क्या ये भी मुलजिम ने की थी, यानी इशारा उनका अकरम खान दुरानी की तरफ था। 2019 में तो अकरम खान दुरानी जो है वो वजीर हाउसिंग थे ही नहीं 18 अप्रैल 2019 को। तो इस तरह उनसे ये सवालात पूछे गए और बहरहाल वो मुतमईन नहीं कर सके अदालत को। जो तफ्तीशी अफसर हैं नेब के, मुतमईन नहीं कर सके कि क्यों ये खुफिया रखी जाए। अदालत ने फिर से सवाल उनसे पूछा कि आप क्यों आखिरकार रिपोर्ट को खुफिया रखने की इस्तादा करना चाहते हैं, कर रहे हैं, और क्या आप समझते हैं कि हम इसको खुफिया रखना चाहते हैं, इसमें ऐसा क्या है। आपने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को क्यों शिकायत नहीं की, कानून से तो कोई बालातर नहीं होता, आप अदालत को स्कैंडलाइज करना चाहते हैं। और इस रिपोर्ट की बुनियाद पर मुलजिम को, यानी अकरम खान दुरानी के लिए कहा कि इस रिपोर्ट की बुनियाद पर आप मुलजिम को गिरफ्तार करना चाहते हैं। चीफ जस्टिस ने मामला जो है वापस चेयरमैन नेब को भिजवा दिया और समाअत जो है 8 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। फिर अदालत ने यह किया कि चीफ जस्टिस ने इस पर तहरीरी हुक्मनामा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जारी कर दिया नेब की रिपोर्ट के हवाले से, और उसमें यह कहा है कि नेब के तफ्तीशी अफसर और प्रोसिक्यूटर जो हैं रिपोर्ट खुफिया रखने की उन्होंने इस्तदा तो की है, लेकिन रिपोर्ट क्यों खुफिया रखी जाए, इसके लिए कोई मुनासिब और माकूल जो है जवाज़ या जवाब जो है वो फराहम नहीं कर सके। और रिपोर्ट में ज़िला अदालतों के जजेस और हाई कोर्ट के जजेस और सुप्रीम कोर्ट के जो मुलाजमीन हैं उनके नाम भी शामिल किए गए हैं कि उनको भी जो घरों की अलाटमेंट है वो गैर कानूनी तौर पर हुई है। और नेब का जो इकदाम है, ये चीफ जस्टिस के रिमार्क्स हैं टर्मिनल ला के नेब के जो इकदामात हैं वो संजीदा सवालात को जन्म ले रहे हैं, और बतौर जज किसी भी कानून से मैं बालातर नहीं हूँ। नेब ने जो रिपोर्ट पेश की है उसमें 25 अगस्त 2014 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की मीटिंग का कोई हवाला दिया है कि ये जजेस की मीटिंग हुई थी, उसमें ये फैसला हुआ था वगैरह। तो अदालत ने फिर नेब से उस मीटिंग के, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मीटिंग हुई थी, उसके मिनट्स भी मांग लिए हैं कि अगर आप हवाला दे रही है, नेब दे रहा है, तो उसके मिनट्स भी उस मीटिंग के फराहम किए जाएं ताकि पता चल सके कि उस मीटिंग के मिनट्स क्या हैं, जो फैसले हुए थे उस मीटिंग में वो क्या थे फैसले, और जिसको कोड कर रहा है नेब अपनी रिपोर्ट में। तो बहरहाल अदालत ने नेब की जो रिपोर्ट खुफिया रखने की इस्तदा थी वो मुस्तरद कर दी है, और चीफ जस्टिस ने कहा कि इस रिपोर्ट को खुफिया रखने के बजाय पब्लिक करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए और इसको पब्लिक किया जाए। तो व्यूअर्स, ये हुई है अदालत में कार्रवाई, और आज अदालत ने, हाई कोर्ट ने, रजिस्ट्रार हाई कोर्ट ने वजारत हाउसिंग के सेक्रेटरी को ख़त लिखकर जो तफसीलात हैं उनसे फिर से मांग ली हैं कि जो जजेस को घरों की अलाटमेंट हुई है या जुडिशल अफसरान को जो हुई है, अदालती अफसरान को, सुप्रीम कोर्ट के मुलाजमीन को, उसकी तफसीलात जो हैं वो फराहम की जाएं। और ये भी उनसे पूछा है कि अगर गैर कानूनी अलाटमेंट हुई है किसी को, किसी जज को या किसी अदालती जुडिशल अफसर को, तो उनके ख़िलाफ़ वजारत हाउसिंग ने क्या कार्रवाई की है, क्या और कौन सी कार्रवाई की है, इसकी मुकम्मल जो है वो तफसीलात वजारत हाउसिंग से भी तलब कर ली है और नेब से भी रिपोर्ट तलब कर ली है। मुकम्मल तफसीली रिपोर्ट जो है 8 अप्रैल को तलब कर ली है। तो बहरहाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, चीफ जस्टिस ने इस पर नेब के इस रिपोर्ट पर भी और नेब के जो अफसरान हैं और हुकाम हैं उन पर भी शदीद बरहमी का इजहार किया
اور ان سے سخت سوالات پوچھے، اور کیونکہ ججز کے حوالے سے یہ کیس اب ججز کی طرف چلا گیا ہے، تو ظاہر ہے پھر عدالت تو پوچھے گی کہ ایک تو اکرم خان درانی وہ اپوزیشن کے رہنما ہیں، جے یو آئی کے رہنما ہیں۔ اپوزیشن کا پہلے ہی الزام ہے کہ وکٹمائز کر رہا ہوتا ہے، نیب جو ہے اپوزیشن کو انتقامی کارروائی کا اور انتقام کا نشانہ بنا رہا ہوتا ہے۔ تو اب جب سوال اٹھے ججز کے حوالے سے، تو پھر ظاہر ہے عدالت تو جو انصاف دینے کے لیے ہوتی ہے، اگر ان کی طرف ہی نیب انگلی اٹھائے یا ان کے حوالے سے ہی کوئی سوالات اٹھائے، تو پھر عدالت یقیناً عدالت سوالات اٹھائے گی، اور عدالت نے یہ فی الحال سماعت جو ہے 8 اپریل تک ملتوی کر دی ہے، اور جو اکرم خان درانی کی عبوری ضمانت ہے وہ بھی 8 اپریل تک ملتوی کر دی ہے۔ 8 اپریل کو نیب کیا رپورٹ پیش کرتا ہے اور وزارت ہاؤسنگ جو ہے وہ کیا رپورٹ پیش کرتا ہے، جو بھی اس حوالے سے رپورٹ آئے گی نیب کی یا وزارت ہاؤسنگ کی یا جو عدالت میں جو سماعت ہوگی، جو بھی کارروائی ہوگی، اس کے حوالے سے بھی اپڈیٹ کروں گا۔ اگلے پروگرام تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔